स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना होगा। फर्स्ट, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। दूसरा, नेवर इम्पोज योर बिलीव्स ऑन एनीवन। लाइफ दैट इज हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग फॉर यू। एंड द लास्ट वन, nothing in this universe is a coincidence. Hello, my beautiful people. This is Shreya Kaushik and a very warm welcome to our channel, Unconditional Love. Spiritual Awakening. जी हाँ, Spiritual Awakening, Enlightenment, Kundalini, अगर आप इन सब शब्दों के साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. When we talk about spiritual awakening, it means raising your consciousness. आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है, आप एक हाई वाइब्रेशन में फ्लोट करने लगते हैं। किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत तब होती है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता है। अब क्या मतलब है डार्क नाइट ऑफ द सोल का? कुछ साइंस होते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के। सो फर्स्ट साइन इज यू फील लॉस्ट। आपका मन ही नहीं टिकेगा कहीं, आप भीड़ से निकलना चाहेंगे, आप लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आप अपनी जगह जहाँ रह रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में है, जो सिचुएशन है, जो जगह है, जो जॉब है, हर चीज़ को चेंज करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि आप यहाँ के हैं ही नहीं, आप कहीं और से आए हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। अब ये क्या है? ये वो वक्त होगा जब आपके अंदर भूख होगी ये जानने की कि क्या बनना है, क्या बनने के लिए आए हैं, क्या होने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि जान नहीं पाओगे इतने आसानी से, क्योंकि वक्त आ चला है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। सो बेसिकली यू विल यर्न फॉर नोइंग द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ, एंड लेट मी टेल यू दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर जॉब और एनी काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू आर डूइंग। ये कुछ अलग है। नाउ नेक्स्ट इज हाई इमोशंस एंड एम्पैथी। ये चीज़ आपके साथ पहले से भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हो अपनी लाइफ में, या ये अभी डेवलप हुई है। तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे, आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उदारता आ जाएगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस आ जाएगी चीज़ों को लेके, और सिर्फ लोगों को लेके नहीं, नेचर को लेके, एनिमल्स को लेके, बर्ड्स को लेके आपका प्यार नेचर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा बजाय लोगों के। एक फीलिंग ऑफ वननेस होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि मुझे सिर्फ डॉग ही पसंद है या मुझे सिर्फ कैट ही पसंद है। आपको डॉग भी पसंद है, आपको कैट भी पसंद होगा, आपको गाय भी पसंद होगी, आपको पिग्स भी पसंद होंगे, आपको बर्ड्स हर तरह के पसंद होंगे, काले गोरे रंग बिरंगे, सब कुछ। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, एक फीलिंग ऑफ वननेस रहेगी हमेशा। नाउ नेक्स्ट इज ईगरनेस फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। अब ये तो आनी ही है, बट इसमें ये रहेगा कि जिस लेवल पे आप हैं, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आप उस हिसाब से आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। सपोज जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, देन सेकेंडरी टीचर्स आते हैं, फिर आगे कॉलेज में प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स तक हम पहुंचते हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज में भी हो सकता है आप भी कथा सुन रहे हो सकता है आप सिर्फ भजन सुन रहे हो, आप भक्ति में हो सकता है आप साधना में आ चुके हो सकता है आप इससे ऊपर एनर्जी की बातें करते हो। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और धीरे धीरे आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त पे आपको कॉन्शियस होना है कि क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। सपोज आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, लाइक फेसबुक है, तो क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, यूट्यूब पे क्या चीज़ें, किस तरह की वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं, वो आपकी कॉन्शियसनेस अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस ये अट्रैक्ट कर रही है खुद, कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ कोइंसिडेंस। सो जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी आपको मिल रहा है, वो आपके लिए है। लाइफ दैट इज हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग फॉर यू। और अपने बिलीव्स किसी और के ऊपर नहीं थोपने हैं। हर किसी का अलग लेवल ऑफ अवेकनिंग होता है, हर किसी की सोल डिफरेंट है। हो सकता है कि आप एक ओल्ड सोल हैं पर दूसरा ना हो। So it is different for everybody. Don't impose your beliefs on anyone. Now, next is change in beliefs. जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगेगी, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज में आने लगेगा, वैसे वैसे आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने का नज़रिया डिफरेंट हो जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। पहले आप किसी चीज़ के बारे में कुछ और सोचते थे और आज आप उसी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं,
ये आपके साथ लोगों के साथ भी हो सकता है कि किसी को आप पहले शायद उतना नहीं समझ पाते थे, पर आज आप उसकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। एक चीज़ और होगी, आपके फ्रेंड्स बदल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स बिल्कुल ही छूट जाएं। वो लोग जिनकी बातों पे आप हंसते थे, खिलखिलाते थे, जिनकी बातें आपको जिनकी बातों के साथ आप बहुत कनेक्ट कर पाते थे, जिन लोगों के साथ आप बहुत कनेक्ट कर पाते थे, उनके साथ अब उतना नहीं जुड़ पाओगे। और इसका सबसे अजीब एक ऑड साइन जो है वो ये है कि हो सकता है आपको अपनी फैमिली से भी लगने लगे कि शायद मैं इनसे कुछ अलग हूँ। उनके साथ भी आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स और माइंडसेट्स जो उनके हैं और आपके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगेगा। और जब आपके बिलीव्स आपकी फैमिली के साथ भी अलग हो जाएंगे, और इसमें होता क्या है, एक गलती कभी मत करना जो मैंने करी, वो ये थी कि जब हमारी स्पिरिचुअलिटी को लेके हमारी नॉलेज बढ़ने लगती है और हम और चीज़ें जानना चाहते हैं, तो हम अलग अलग वीडियोस देखते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, और फिर हम वो चीज़ शेयर भी करते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रोज़मर्रा में बात कर रहे हैं। और क्या होता है, क्योंकि वो इंसान एक अलग लेवल ऑफ अवेकनिंग पे है, उसकी सोल का अलग पर्पस है, आपकी सोल का अलग पर्पस है। सो वो उस चीज़ को वैसे नहीं समझ पाएगा जैसे आप समझाना चाहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि होता है कि हम सोच रहे हैं कि यार यही सही है, ये है, बट हम उसको समझा नहीं पाते, क्योंकि इट इज़ अबाउट कॉन्शियसनेस, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। सो ये गलती कभी मत करना कि जो भी कुछ पढ़ रहे हो, जो भी कुछ जान रहे हो, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। वो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारे लिए। पहले जान जाओ, पूरी तरह से जान जाओ, सब कुछ जान जाओ, उसके बाद बताना। सो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑड साइन भी कह सकते हैं इसको, वो है सडन डिवाइन एक्सपीरियंस। ये आहा मोमेंट काइंड ऑफ हो सकता है, कुछ ऐसा देख लेना या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना जो आपको बता देगा कि कुछ तो अलग है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ तो अलग है जो अभी तक नहीं जान पाए हो, पर जानने की इच्छा जग जाएगी। और ये वो समय होगा जब लोगों से बहुत ज़्यादा कटने लगोगे। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपकी दुनिया से ही निकलने लगे। उसका मतलब है कि वो एक अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे हैं, आप एक अलग कॉन्शियस लेवल पे हैं। सो जब दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली या तो वो कहीं और निकल जाएंगे या आप कहीं और निकल जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे कुछ साइंस, कुछ ऑड साइंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के या डार्क नाइट ऑफ द सोल के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, और क्या क्या गुड ओमेंस हैं जो आपको मिलते हैं कि आप सही राह पर हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है तो क्या कुछ चल रहा है उसमें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी ज़िंदगी। धन्यवाद।